है तो वो नई बहू, लेकिन जो भगवती कहती हैं वैसा ही होता है। मां ने आज्ञा दी, उसी प्रकार उनकी छोटी बहन से गुलाब बाई सासी देपा जी का विवाह हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इस लीला के विधान को करने वाली लीलामय करणी जी महाराज के मन में क्या संकल्प है, ये मां ही जान सकती। माता जी महाराज जब ब्याह कर आए तो अपने संग में लाए मेहादी की प्रदान की हुई कई सौ कई हजार गायें, क्योंकि माता जी महाराज तो गौ माता की सेवा जब से मां ने अवतार लिया। और ऐसे में एक बार सब गांव वालों ने विचार किया, साठिका वालों ने, ये नवविवाहिता अपने संग हजारों गायों को लेकर आई है, इनकी गायें सारा पानी पी जाती हैं, गांव की गायें प्यासी रह जाती हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। सब एकत्रित होकर मां के पास गए। अब इसीलिए माता जी से सदैव प्रार्थना करना कि हे देवी, आप सदैव हमारी बुद्धि में विराजमान रहो। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो कहा है ना कि आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजां ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि चैतदखिलम् शंभो तवाराधनो। हे भगवान, आप हमारी अंतर आत्मा हैं और हे मां पार्वती, आप हमारी बुद्धि हैं। इसलिए मां से प्रार्थना करना कि देवी हमारे चित्त के साथ साथ हमारी जिह्वा और हमारी बुद्धि में भी आपका निवास रहे। देवी माता जी से सब लोग मिलकर कहते कि देवी हमारी गाय प्यासी है। माता जी अपने एक पलक के इशारे से जल का स्तर बढ़ा देती, लेकिन सगला बेड़ा हो परार काई कर रहा है। माता जी ने ओढ़मो देवर लाग गया, आप री गाय पानी पी जावे यार। ये सारी लीला करने वाली तो वो करणी जी महाराज ही हैं। पराम्बा भगवती ने श्रीमुख से कहा, मैं भला क्यों इस सूखे कुएं पर अपनी गायों को निर्भर रखूंगी। जहां मेरी गायों का सम्मान नहीं होगा वहां मैं एक क्षण भी और नहीं रुकूंगी। मां के मन में तो ऐसा संकल्प है, कितने भक्तों को उनको तारना है। मां को अपना सबसे प्रमुख धाम देशनोक की स्थापना करनी है, और आप जैसे हमारे जैसे अपने कितने दासों पर कितने का कल्याण करना है, कितनों को संकटों से उबारना है। जब माता जी ने प्रस्थान किया तो एक जालों के वृक्ष से आच्छादित वन दिखा, जो देवी को कुछ सुरम्य लगा। माता जी महाराज वहां प्रवेश करने से पहले बाहरी कुएं पर अपनी गायों को पानी पिलाने लगी, और वहां के राज्य के दो सेवक, दो सैनिकों ने मां के सेवकों को रोक दिया, मां की गायों को रोक दिया। जहां मां खड़ी है वो है मां का जांगलू प्रदेश, वो जांगल की धरा जहां बड़े बड़े जाल के वृक्ष हैं, दो सुंदर तालाब हैं, पर्याप्त घास है। मां को जगह आनंद में लगी। भगवती ने रथ रोका, कहा मेरी गायों को पानी पिलाओ। उन सेवकों ने, सैनिकों ने रोक दिया, कहा पहले तो राव जी की ही गायें पानी पिएंगी। यहां के महाराज की गायें सर्वप्रथम पानी पिएंगी। और जांगला धरा के नरेश है राव कान्हा। और सच में देखा जाए तो राजा वो है जिसे अपनी प्रजा की चिंता है।
जो अपना सर्वस्व भी अपनी प्रजा और अपनी राज्य और अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दे, ये एक सच्चे क्षत्रिय के गुण है। लेकिन राव कान्हा तो है कंस, न तो बिना प्रजाओं कोई मतलब, न हमारे संकटों कोई मतलब, लूट खसोट कर परा, खुद ऐश और आराम की जिंदगी जीने वाला। जब दोनों सैनिक दौड़ कर भी गए, देखा मदमस्त है राजा, कोई चिंता नहीं। कहा महाराज, हमारे राज्य के बाहरी कुएं पर कोई कन्या है, उसके सेवक उसे स्वाब की सगत करनी जी कहकर पुकार रहे हैं, और वो बलपूर्वक हठपूर्वक हमारे कुएं पर अपनी गायों को पानी पिला रही है। कोई फिक्र, कोई बात को अनसुना सा कर दिया। लेकिन उसी सभा में उनके एक भक्त, करणी जी महाराज के एक भक्त बैठे हैं, राव रिडमल, जो कि राव कान्हा के छोटे भाई हैं। अचानक सुना माताजी महाराज हमारे राज्य में। भाई से कहा महाराज मैं देख कर आता हूं। मोटो भाई जाने आप बढ़िया है भाई, छोटो कोई काम कर दे तो आप पर सोरो का ही है। लेकिन राव रिडमल कहने के लिए जा रहे हैं कि मैं महाराज देख कर आता हूं। मन में ऐसी प्रीति हो गई कि मेरी आराध्य देवी करणी जी आज हमारे राज्य में पधारी है। तुरंत गए। एक और तो माँ की गायें जल पी रही हैं, दूसरी ओर माँ के रथ में माताजी विराजमान है, और माताजी अपने नेत्रों से गायों को देख रही हैं, कृपा की दृष्टि और वृष्टि कर रही हैं। ऐसे में रथ की परिक्रमा लगाई और माँ को प्रणाम किया। मां ने कहा राव रिडमल कैसे हो, कुशल क्षेम पूछी। कहा मां, जिस क्षत्रिय के पास खड़े होने की भूमि भी नहीं है, आप उससे उसका क्या हाल चाल पूछ रही हो, क्या कुशल क्षेम पूछ रही हो। माताजी महाराज से तो कहने की देर है। यदि श्रद्धा और भावना से देवी के श्री चरणों में कुछ कह दिया तो मन में ये संकल्प कर लेना कि हमारा कार्य खत्म हो गया और देवी का कार्य प्रारंभ हो गया। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म और हमारी आराध्य शक्ति की कार्य शुरू। पराम्बा भगवती के मुखारविंद पर मुस्कान आ गई। मां ने कहा राव रिडमल, मने तो आ सारी भूमि थारी और थारे जायोडारी ही दी से है। राव, मुझे तो ये सारी भूमि तुम्हारी और तुम्हारे वंशजों की नजर आ रही है। अब राव रिडमल, जिन्होंने मां से कहा कि देवी खड़े रहने की भूमि भी नहीं है, दूसरी ओर मां ने कह दिया मुझे तो ये सारी भूमि तेरी नजर आ रही है। क्योंकि माताजी महाराज मैं भी हमारी औकात देकर ही मांगा नहीं। सोचा माताजी इतना थोड़ी मां ने दे सको। नेत्र सजल हो गए। कहा मां मैंने तो भी कुछ कहा ही नहीं और तुमने तो ये सारी भूमि मेरी कर दी, मेरे नाम कर दी। करबद्ध हो गए, हाथ जोड़ लिए और देवी की स्तुति करने लगे। मां, कहां तुम सच्चित आनंद स्वरूपिणी, कहां तुम अखिल ब्रह्मांडों की नायिका, कहां तुम ब्रह्म की शक्ति, कहां तुम शिव की पार्वती, कहां तुम विष्णु की लक्ष्मी, कहां तुम महाकाल की काली, कहां तुम वाग देवी, और मां कहां हम, कहां मैं। प्रार्थना करने लगे हैं। मां, हमारी तो चींटी के समान जीवन है। मां, जैसे कोई चींटी चल रही होती है एक शक्कर का दाना लेकर, क्या साधन है उसके पास कि वो मंजिल तक पहुंच जाएगी। कितना डिसिप्लिन, कितना डिटर्मिनेशन, कितना भी डेडिकेशन रखे, ए जगदम्बा हम उन चींटी के समान है। हम तेरे बल पर चल रहे, तेरी कृपा यदि हम पर रहेगी तो मां हमारे जीवन के सारे कार्य हो जाएंगे। इसलिए मां, हम बड़े कॉन्शियस है इस बात को लेकर कि हम हमारे जीवन पर, हमारे बल पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर निर्भर नहीं है। मां, ये तो तुम्हारी कृपा है। लेकिन मां, हम हर क्षण, हर पल, हर एक श्वास में आप पर निर्भर हैं, आपकी अनन्य शरण में है। और जगदम्बा, आप भी इस बात को याद रखें कि ये बालक, ये बालिका, ये भक्त, ये दास, ये दासी मेरी शरण में है। मां से ऐसा वरदान मिल गया है।